हेलो दोस्तों, मैं बलराम आप सबका अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अपने थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 होगा। इससे पहले 3 वीडियोस और अपलोड हो चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन 3 वीडियोस को पहले देखें और उन सारे सवालों को अपने नोट कॉपी में कॉपी करें, अच्छे से पढ़ें। और आप जैसे कि आपको पता है कि मैं नोट्स कॉपी से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये सवाल आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप पूरा चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आप किसी भी बुक से किसी भी एग्ज़ाम का सवाल लगाने का प्रयास कीजिए। और मैं आपको ये विश्वास से कहना चाहता हूँ कि वो सवाल आपसे ज़रूर होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये यही आखिरी सवाल था हमारा, लेकिन इससे आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद देखिए आपके पास जो सवाल नज़र आ रहा है आपके स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इस सवाल लिखा गया है, 64 रुपये 2 वर्ष में 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 बन जाते हैं, तो समान दर से इक्वल रेट से 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना धन बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 64 रुपये प्रिंसिपल था, 2 सालों के बाद 83.20 अमाउंट बन जाता है। और पूछ रहा है कि अगर उसी रेट से, जिस रेट से ये पैसा बनता है, अगर उसी रेट से, तो उसी रेट से 86 रुपये 4 साल में कितना अमाउंट बन जाएगी, सवाल आपसे पूछा गया। तो सवाल बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे प्रिंसिपल कितना दिया है 64, और अमाउंट कितना दिया है 83.20। तो यहाँ से आप बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि 19 दशमलव, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, अमाउंट माइनस क्या प्रिंसिपल। तो अमाउंट दिया गया है 83.20 और प्रिंसिपल है 64, माइनस करके कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको 19.20। कितने प्रिंसिपल पर, 64 पर। रेट कितना बोला है, फाइंड करना है आर, टाइम कितना बोला है 2 साल बटेगा 100। तो यहाँ से आप जैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो यहाँ से अब सॉल्व आप खुद से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ सॉल्व किया गया है। तो यहाँ से जो आपको रेट मिलेगा कितना मिलेगा 15%, रेट कितना मिल गया 15%। तो आगे सवाल आपसे ये क्या पूछ रहा है, आगे सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि उसी रेट से 4 साल में 86 रुपये कितना धन बन जाएगा। तो पहले वो अमाउंट निकालने के लिए आपको पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और इस इंटरेस्ट में अगर 86 रुपये ऐड कर दें, जो कि 86 रुपये यहाँ पर क्या काम कर रहा है प्रिंसिपल का, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ऐसा ही आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। 86 रुपया पर 15% का रेट से 4 साल में कितना लिखा गया है, यहाँ पे 4 है, अब बटे का 100। तो यहाँ पता करेंगे आप, यहाँ सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा 51.6। तो यहाँ से आपको जो एस आई मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला, कितना मिला 51.6। अब आपको अमाउंट फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल और प्लस क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से ऐड करके आंसर कितना आ जाएगा 137.6, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये तो पूरा बेसिक सा हो गया, लेकिन आप इस सवाल के लिए एक और तरीका देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आसानी पड़ सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा तरीका क्या लिखा गया है, 64 रुपये 83.20 बन जाता है कितने सालों में, तो 2 सालों में। तो 2 सालों में 83.20 बन जाता है। तो मैं आपसे पूछना था कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 19.2 इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना प्रिंसिपल पर 64 रुपया पर, अगुन तो 100 पर कितना। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 30%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको 30%। तो अब देखिए ध्यान से, जैसे 30% जो आपको इंटरेस्ट मिला है कितने सालों में मिला है, तो आप बोलेंगे 30% जो मिला है वो 2 सालों में मिला है, कितना 2 सालों में 30%। तो आप सीधे बोलेंगे कि जब 2 सालों में 30%, तो 1 साल में कितना होगा 15% होगा। तो 4 साल में कितना हो जाएगा बता पाइए, तो 15 तो कितना हो गया 60%। तो 4 साल में कितना हो गया 60%। तो बड़ा आसान है, जैसे कि प्रिंसिपल क्या होता है 100% का वैल्यू ही प्रिंसिपल होता है। तो 100% यहाँ पे कितना दिया गया 86, कितना दिया गया 86। दूसरे केस में क्या बात कर रहे हैं, तो 100% का मान 86, और 30% अगर 2 साल में, तो 4 साल में कितना मिल जाएगा 60%। तो सिंपल आपको 160% का मान निकाल देना है, 86/100 गुने 160। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 137.6 रुपया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार के सवाल पेपर में हमेशा पूछा जा रहा है। तो चलिए अपने और कुछ सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये बन जाता है, क्योंकि देखिए काफ़ी लैंग्वेज का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, ठीक है।
एक भाग 12% की दर पर, ठीक है, और दूसरा भाग 10% की दर पर, ठीक है। एक पर जैसे कि 30,000 रुपये जब वो उधार लिया तो कुछ अमाउंट, कुछ पैसा को 12% पर और कुछ पैसा को 10% पर उधार लिया, ठीक है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480, नहीं होगा ये नहीं होगा, यहाँ पे दें दे 36,840, मतलब 36,840 रुपये चुका दिया, तो 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करें। मुझे पता, अब देखिए इस सवाल का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा पता है? एलिगेशन। अब समझिए, तो जिससे कि इस प्रकार के जब भी सवाल आ जाए तो क्या होगा? एलिगेशन। तो अब देखिए सवालों के और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि क्या बोला है, 30,000 जो है वो कितना बन जा रहा है? 36,840। तो यहाँ से आप पता कीजिए कि तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6,840। कितना में? 30,000 में। तो 100 में कितना? तो यहाँ से जब आप रेट फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 22.8। कितने सालों में? ध्यान से देखिए, दूसरे वर्ष में अंत में बोला है, मतलब 2 सालों का इंटरेस्ट मिल गया 22.8। तो एक साल में कितना मिलेगा? 11.4। एलिगेशन लगा दिया गया बड़ा आराम से, 12%, 10% और ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है? 11.4%। आप इसको सॉल्व करना पहले अभी आपको पता होगा आराम से, जैसे कि 12%, 10% और 11.4%। तो 11.4 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 1.4। और रेशियो यहाँ पे 12 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 11.4, मतलब कि पॉइंट कितना आएगा? 6। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से कितना बार में? 7 बार में। 2 से कितना बार में? 3 बार में। और यही काम यहाँ पे किया गया 7:3। तो समझ पा रहे कि 12% पर जो इंटरेस्ट, जो पैसा लिया गया वो कितना है? 7 रेशियो। तो वही पैसा पूछा जा रहा है, तो 7 रेशियो 12% मिला है। टोटल कितना हो गया? 10। और गुना कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया? 30,000। तो यहाँ से आंसर कितना मिलेगा आपको? 21,000, जो कि सवाल का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है सही? मैंने तो सही किया है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 या 21, ठीक है। 21,000 ही सही उत्तर होगा। पता नहीं है फिर कुछ यहाँ पे ऐसा कर लीजिए आप, 21,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक आदमी ने 3 स्कीमों में, 3 स्कीम का, आप स्कीम तो समझते होंगे कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्कीम से निकाला जाता है। तो जैसे कि सवाल क्या कह रहा है, समझिए तो बात को। पर ये सवाल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ के उसको समझना। स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की दर से धन निवेश किया, इन्वेस्ट किया। अब आगे देखिए, प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। जो जैसे कि जितना भी स्कीम जब उसका ख़त्म हो रहा है तो उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है सब पर बराबर ही मिल रहा है। तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। वो कितना इन्वेस्ट किया उसका रेशियो पता करना है। बड़ा आसान है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। जो एस आई होता है वो क्या होता है? पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो मैं आपसे ये पूछा, अगर एस आई बराबर है, अगर एस आई क्या हो गया? बराबर। तो जब भी कोई चीज़ बराबर है, इस बात की मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। टाइम स्पीड में आप इस्तेमाल करते हैं, और भी कई चीज़ों में आप इस्तेमाल करते हैं इस कांस्टेंट टर्म को। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, जैसे एस आई गुना 100, तो इसको मतलब है नहीं। तो मतलब कि पी आर टू जो हो गया वो क्या हो गया? के यहाँ पे क्या है? इक्वल कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यहाँ से पी का मान आप क्या लिख सकते हैं? के बटे आर टी। और के यहाँ पे क्या होगा? कॉमन, कॉमन होगा सब में, सारे में, है ना। तो यहाँ से देखिए पी का मान एक तरीके से क्या हो गया? के बटे आर टी। तो यहाँ से बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं, जो P1 का, P2 का, P3 का जो रेशियो होगा वो 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3 के अनुपात में ये होगा। और इस बात को आपकी याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, P1, P2, P3 जो आपसे जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट वो किया गया वही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 6 वर्ष के लिए 10% का रेट से, 10 वर्ष के लिए 12% का रेट से, और 12 साल के लिए 15% का रेट से। तो 1/10, 1/20, 1/30 आ गया। इसको सोल्व करना तो आपको पहले से ही पता है कि क्या करते हैं। जैसे कि आप इस तरह का टर्म को जब भी सोल्व करना हो, 1/10, 1/20 और 1 कितना हो गया? 30। तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। आप बोलेंगे कितना कितना हो गया? 7। तो कुछ नहीं कीजिए, 60 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी गुना 60, यहाँ पे गुना 60 और यहाँ पे गुना कितना हो गया? 60। तो 10 से 6 बार में, 20 से 3 बार में और 30 से 2 बार में, 6:3:2। या फिर इस ये तो कॉन्सेप्ट आप रेशियो में भी पढ़ते होंगे और मैं भी आपको सिखाऊंगा। या फिर एक तरीका तो ये हो गया,
दूसरा तरीका क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे बटे 100 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा आपस में, है कि नहीं, कट जाएगा ना आपस में। तो P1 इंटू 6 गुना 10, 6 यहाँ पे साले 10% रेट, P2 इंटू 12 गुना 100, P3 इंटू 12 गुना 15, 10 P1 बराबर 20 P2 बराबर 30 P3। तो आप मान 10 20 30 का लघुत्तम कितना हो गया 60। तो देखिए 10 से कितना बार में कैंसिल हुआ, 6 बार में, 20 से कितना बार में, 3 बार में, 30 से कितना बार में, 2 बार में। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, समझ पाए ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ आगे। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और मैं समझता हूँ कि नोट से पढ़ाना ज़्यादा आसान है। अब समझिए कि नोट्स में ना सवाल लिखने की ज़रूरत है, ना सोल्यूशन लिखने से आपको समझाने की ज़रूरत है। आप समझिए, पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिया। 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। तो दर याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए जैसे क्या हुआ कि 7,000 रुपये बैंक से वो उधार लिया, ठीक है, 7,000 रुपये बैंक से उधार लिया। 3 साल के लास्ट में 3,000 चुका दिया और 5वें साल के अंत में 5,450 रुपये चुकाया। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बैंक को कुल कितना रुपया दिया। तो आप बोलेंगे 3,000 दिए 3 साल के बाद और 5,450 दिए 2 साल के बाद। तो कुल मिला के 8,450 रुपये दिया। तो 7,000 लिया था, 8,450 दिया, मतलब कि 7,000 प्रिंसिपल है और 8,450 अमाउंट है। समझ पा रहे कि नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट मिला के देगा ना उसको। तो यहाँ से इंटरेस्ट आप पता कर पाएंगे कितना होंगे, 1450, नहीं 8,450 माइनस 7,000 कितना होगा, 1450। तो आप समझिए बात को कैसे सवाल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए रेट 8%, रेट क्या मान लीजिए 8% है। तो 7,000 पर 3 साल तक 8% का रेट से बटे 100 आप प्लस। अब देखिए 7,000 था, 3,000 दे दिया तो प्रिंसिपल कितना बचेगा, 4,000। 4,000 गुने 2 और गुने कितना, आर, क्योंकि 5वें साल बोला है ना, 3 साल के बाद 5वें साल में 2 साल। तो 2 गुना 8/100 बराबर कितना इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1,450 रुपया। तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे आप, देखिए 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 207 यानी कि 210 आर प्लस का 80 आर बराबर 1,450। इसको फर्दर सोल्व करने पर 145/29 यानी कि 5% के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब है कि 5% के रेट पर ही बैंक उसको उधार दिया था, है कि नहीं, बात समझ पाई कि नहीं। तो मैं ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ऐसे करके मार्क कीजिए, ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो आप कमेंट करें, मैं स्पीड स्लो कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते एक आ, दो आखिरी सवाल करते हैं हम लोग। थोड़ा अच्छा सवाल है देखिए, और बहुत ही बेसिक सवाल है, कई बार पूछा गया है। कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसा कि N1 - 1 बटे का T1 बराबर N2 - 1 बटे का T2। N1 बोला है, पहला बोला है कि 2 गुना हो जाता है, तो 2 - 1 बटे का 6, 6 सालों में बराबर 10 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 10 - 1 बटे का T2। तो यहाँ से 2 - 1 कितना हो गया, 1/6 बराबर 10 में गया तो 9/T2। तो T2 बराबर कितना हो गया, 9 गुना 6, 54 साल। तो 54 साल में वो 10 गुना हो जाएगा। दूसरा अगर बेसिक का बात करें तो बेसिक, एकदम बेसिक का मतलब बेसिक, जैसे कि मैंने वो प्रिंसिपल मान लिया एक से, देखे अब देख पा रहे हो मेथड 2 यहाँ पे, मेथड 2 की बात करते हैं। वो प्रिंसिपल क्या मान लिया, एक्स, और 2 गुना हो जा रहा है, तो एक्स बन गया 2x। तो यहाँ से आप बताएंगे कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे एक्स मिलेगा, कैसे, 2x - x। अब देखिए एक्स ही सिंपल इंटरेस्ट, एक्स ही प्रिंसिपल गुने यार और गुने 6 साल बटे का 100। तो यहाँ से रेट कितना आ गया, 100/6, 100 कितना आ गया 6। अब आगे समझिए, आगे बात को आप समझिए, जैसे कि 100 कितना आ गया 6। तो देखिए अब भी बोला कि वही धन 10 गुना हो जाएगा कितने साल में, तो एक्स धन हो गया 10 गुना, 10x हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9x, प्रिंसिपल कितना, एक्स गुना 100 और गुना टी बटे का 100। अब देखिए समझ पाए, जैसे कि रेट कितना निकाला था हमने, 100/6, सॉरी 6 गुना कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख के सॉल्व करा देता हूँ। जैसे कि 9x हो गया बराबर एक्स गुना रेट कितना हो जाएगा, 100/6 गुने का 100 गुने का टी। 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, एक से एक्स कट गया, तो टी का मान सीधे कितना आ गया, 9 कितना 54 साल, 9 कितना 54 साल, बेसिक हो गया। तो चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल और फेमस सवाल है। ये सवाल आपने कभी ना कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप टेस्ट सीरीज में या फिर अदर्स एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज कितना बोला है, 11,200 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करो। अगर समय कितना है, 9 साल है। बड़ा अच्छा सवाल। देखिए समझिए बात को, क्या बोला है। 2 साल के लिए 4%, 4 साल के लिए 6% और 6 साल के बाद 8% है, और टोटल समय बोला है 9 साल। तो बड़ा आसान सवाल है। जैसे समय कितना बोला है, 9 साल, तो 2 साल तक 4%, 4 साल तक 6% और 6 साल के बाद 8%। तो 4 साल, 2 साल, 6 साल, तो समय कितना बच गया, 3 साल। अब 3 साल की कितना परसेंट बोला है 8%। तो 2 साल तक 4%, है ना। तो यहाँ से जैसे कि 4% बोला है, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8%। 4 दूनी कितना हो गया, समझ पा रहे ना। 4 दूनी 8%, 4 से 24%, 3 × 24%। तो यहाँ से रेट कितना हो गया, 56%। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 56%। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बोला है, 11,200, 11,200 के बराबर होगा। मेरी बात को समझिए, जैसे कि 56% जो है वो 11,200 के बराबर हो गया। तो 56 से कितना 2 बार में कट जाएगा, 1% जो होगा वो 200 के बराबर होगा, है कि नहीं। 1% 200 के बराबर, तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा, ये 20,000 के बराबर। और ये इसका सवाल का उत्तर है। समझ पा रहे हैं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इन सारे सवालों को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और थोड़ा फास्ट है तो मैं इसको स्लो कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, घर पर रहें, और अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं आप। और शेयर करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस वीडियो को देखना, पढ़ना, नोट डाउन करना, ये आपको जरूर करनी चाहिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।